लगता है मैम स्टार्ट करना होगा कि मैं ये बोल रही हूँ और ये ओके यस तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे यूनिवर्स जो है या गॉड है जो भी है जब तक हम उनको माने क्या होता है कि अगर अपने होटल में भी गए और हम लोग जाकर बैठ गए ठीक है रेस्टोरेंट में गए हम टेबल पे गए और बैठ गए और वेटर वेट कर रहा है कि हम ऑर्डर देंगे मेनू देखेंगे वो मेनू ला के टेबल पे रख भी दिया फिर भी हम बैठे हैं तो क्या हमारा मनपसंद खाना टेबल पर आ जाएगा नहीं आएगा ना हम लोगों को मेनू देखकर उसको ऑर्डर देना होगा और ऑर्डर भी हमें इस तरह देना होगा ये आइटम एक एक पर्टिकुलर आइटम पूरा एकदम डिटेल में अगर हम उसे बोल देंगे कि भैया आज मीठा खाने का मन हो रहा है तो वो तो उसको तो नहीं मालूम वो पता नहीं क्या मिठाई लेकर आएगा जो हमें नहीं चाहिए तो मतलब है कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तभी वो हमें मिलता है when we ask हम्म for something then only we receive that thing हम सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठे नहीं रह सकते कि हमें माने हमारी जो इच्छाएं हैं हमारे जो भी हम चाहते हैं वो यूनिवर्स अपने आप समझ ले और हमें दे दे नहीं वी हैव टू आस्क आस्क एंड वी विल रिसीव तो इसके 3 स्टेप्स हैं पहला है कि खोजो और पालोगे खोजो मतलब कि रास्ता खोजो ठीक है ना कोई भी चीज ठीक हमें है। जो हम चाह रहे हैं और हमें वो दिखाई नहीं हम्म दे रही है हमें लग रहा है कि नहीं वो तो है ही नहीं अभी यहाँ पे तो हो सकता है कि वो है वहां पर लेकिन हमें माने हम खोज नहीं रहे उसको ठीक से चाहे वो कोई फीलिंग है चाहे वो कोई ऐसी कोई भी चीज तो वो अगर हम ठीक से खोजेंगे तो वो हमें जरूर मिल जाती है अगर हम कोई हमारे जो हमारी चाहते हैं जो भी है अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत दूर है और उसके सब दरवाजे बंद है सब दरवाजे हमारे लिए बंद हैं वो मुझे नहीं मिल सकता बट ऐसा नहीं होता है जब हम उस दरवाजे पे नॉक करते हैं जब हम यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम वो दरवाजों को धीरे धीरे खोल रहे हैं वी आर हम लोग अपने हम्म डिमांड्स अपने सपने अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं है ना तो दैट इज कॉल्ड कि दस्तक दो द्वार खुलेंगे ऑल द डोर्स विल ओपन जब हम नॉक करते हैं बट वो वेट कर रहा है हमारी नॉक का वो अपने आप कभी नहीं समझेगा और वो किस लिए माने हम लोगों को सिर्फ अपनी डिमांड्स नहीं पूरी माने वो करनी है वो आज के चैप्टर में आएगा हाउ जब हमारी डिमांड्स कैसे पूरी होंगी दूसरा थर्ड हम्म वाला है सवाल पूछो जवाब मिलेगा मतलब कि ये बहुत बड़ा रिडल है सवाल पूछो जवाब मिलेगा मतलब कितना बार होता है कि हम सवाल माने हम सवाल ही नहीं पूछ रहे हम जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए वी आर क्राइंग मेरे साथ ऐसा हो रहा है मेरे साथ वैसा हो रहा है मुझे ऐसी सांस मिली है मुझे मेरे साथ ऐसा मने हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है मैं क्यों इस घर में आई बट ये सही सवाल नहीं है इनके जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे सवाल पूछो मतलब कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सारे रिश्तों में प्रेम आ जाए मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये चीज मिल जाए जो भी और आपको वो जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे इंस्टेंसेस जब आप ध्यान दोगे जब आप सवाल पूछ रहे हो और आपको तुरंत आपको आंसर मिलेगा आप वार्डरोब खोलते हो और पहले से आप सोच रहे हो मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं है पार्टी के तो कपड़े सब खत्म हो गए ये तो अगर आप वार्डरोब खोलने के पहले ही पूछो आज मैं क्या पहनूं आज मुझे यहाँ जाना है मैं क्या पहनूं आप देखोगे आपको जवाब मिलेगा वन ड्रेस विल पॉप आउट वो पॉप आउट होगा जैसे वो आपके लिए ही आज बोल रहा है आज मुझे पहनो ठीक है ओके तो आई होप आई एम क्लियर हुआ है। हाँ विनीता दी थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ हाँ हाँ यस सो एवरी और टाइम आगे पढ़ने पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे आप बिल्कुल बोल रहे हाउ का आज का चैप्टर है तो और क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल यस
मतलब हर चीज में हमें क्लैरिटी रखनी है, हमें एजम्पशंस नहीं करने, हमें खुद सोच के नहीं रखना है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ये, नो नो नो, ऑलवेज आस्क एंड यू विल रिसीव। यस, आई थिंक लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फॉर टुडे। बाकी के कोई भी क्वेश्चंस या शेयरिंग्स या जो भी होंगे वी विल डू इन द एंड। आज कौन आज कौन पढ़ना चाहता है जिसका नेटवर्क अच्छा है एंड मैं जिस पढ़ूं? हाँ हाँ, आप पढ़िए बिल्कुल। वन मिनट। यस, कल कहाँ से? हमने यहाँ तक खत्म किया था कि हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आज हम यहाँ से, है ना, तो ये डायग्राम एक बार सबको ही देख लीजिए। ये एक, अगर आपने बचपन में वो पेंडुलम देखा होगा, वो अपने हाथ में ऐसे पकड़ते हैं और वो इधर से इधर बॉल जाती है। শুনতে পাচ্ছো তো? एक তুমি কি কিছু বলবে নাকি? मधुमिता जी, आप म्यूट कर लीजिए ना खुद को। मधुमिता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मधुमिता जी, आप आपका म्यूट दबा लीजिए। यस यस, थैंक यू। तो देना इस तरफ है लेफ्ट साइड, उस तरफ है पाना, और आप अगर देखोगे वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर है। सेम, जितना इस तरफ देना है ठीक ऑपोजिट उस तरफ पाना है। यस, तो मतलब क्या है, जो और जितना, जो भी होएगा और जितना भी होगा, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, और जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा। उतना तो मिलेगा ही, बट उससे डबल ट्रिपल वो भी मिल सकता है। दैट विल डिपेंड कि हम क्या फीलिंग से दे रहे हैं, हम क्या, मन में भावना हमारी क्या है देते समय, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज रीड करते हैं पहले। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में भी देते हैं, वह आपकी ओर आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यह सृष्टि का भौतिक शास्त्र है। यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मक देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। नकारात्मक देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि सकारात्मक या नकारात्मक देते कैसे हैं? इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। यस, एक हर मिनट, हाँ एक मिनट। सो जैसे आज वर्षा जी ने डिस्कस शेयर किया था कि मतलब अगर हम पहले क्या था कि बोलने से पहले सोचते थे, है ना, कि कुछ अच्छा माने कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, और अब सोचने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं। तो मतलब भावनाएं और विचार भी कितने इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोचे मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन हमने सोचा क्या था उस वक्त। तो अगर हमने सोचा भी है तो वो फ्रीक्वेंसी कैच हो जाती है। मतलब अगर हम अपने लाइफ को समझ लें कि सबका लाइफ एक एक खेत है, खेत सबको मालूम है, फील्ड, खेत। तो अब हम उसमें जैसे बीज बोएंगे, जो बीज बोएंगे, जैसे बीज बोएंगे, जितना बीज बोएंगे, उस हिसाब से हमें फल, जो फसल होती है, सॉरी, फसल मिलेगी। अगर हम सकारात्मक बीज बो रहे हैं, सकारात्मक जब भी वर्ड आए तो रजनी जी आप उसको पॉजिटिव बोल दीजिएगा। पॉजिटिव। हाँ, ओके। नकारात्मक जब भी आए आप उसको नेगेटिव बोल दीजिए, क्योंकि वो आई थिंक बहुत लोगों को नेगेटिव। समझ में नहीं आता है। तो वो आप कर सकते हैं। और मतलब जो भी, अगर हम लोग अपने रिश्तों में देखें, ठीक है, भाई है, बहन है, माता पिता, सास ससुर, बच्चे, जो भी है, आप एक बार ध्यान दीजिए,
हमने जिस रिश्तों में कड़वाहट बोए हैं, वहां पे हमें करवाहट मिल रही है। हमने जिन रिश्तों में प्रेम की फसल बोई है, वहां पर हमें प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। तो इट विल डिपेंड। ये हर फील्ड में आप देखोगे, जहां पर जो दे रहे हैं और जितना दे रहे हैं, मेजरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आगे बढ़े। हर पल आप या तो सकारात्मक पॉजिटिव विचार दे रहे हैं या फिर नेगेटिव विचार दे रहे हैं। आप या तो पॉजिटिव भावनाएं दे रहे हैं या फिर नेगेटिव भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक है या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपके जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं के द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं, उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। है ना, दोगे तो संयोगवश मतलब कि माने कोइंसिडेंस। कुछ भी ऐसा नहीं है कि संयोग से होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ये तो संजोग था, ये तो भाग्य था, ये तो वो था। नहीं नहीं नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस इन लाइफ। कुछ भी संयोग, इत्तेफाक या एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता है। इट इज ऑलवेज जो हम दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। उसी के आधार पर हमें जीवन में हर चीज मिलती है। यस। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा। ईसा प्रतिदान, ओह प्रतिदान मिलेगा। सॉरी प्रतिदान मिलेगा। ईसा मसीह लगभग 5005 ईस्वी पूर्व, लगभग 30 ईस्वी, ईसाई धर्म के संस्थापक ल्यूक, आप जो देते हैं, उनका कहना है आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य प्रक्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के आप रूप में आपकी ओर लौटेगा। एक आप मिनट, अपनी हाँ एक मिनट रजनी जी, आप थोड़ा हम्म सा धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है? थोड़ा ओके सा फास्ट हो रहा है, हाँ। ओके ओके तो मतलब अगर अपने लाइफ में हम थोड़ा सा नोटिस करें, थोड़ा सा ध्यान दें, सपोज किसी को भी मदद की दरकार होती है और हम उसकी तुरंत हेल्प करने रेडी हो जाते हैं। ऑलवेज हम रेडी हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो। अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग हमारी हेल्प करेंगे। वो तो ठीक है, वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनकी हमने की है। बट हमारे जीवन में जब भी हमें हेल्प की दरकार होगी, कभी भी आप देखोगे अचानक कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा और वो हेल्प मिल जाएगी हम, क्योंकि हमने वो हमेशा हेल्प की है लोगों की। जब भी हम देखेंगे कि सपोज जैसे रास्ते पर कोई भिखारी मिलता है या कोई गरीब लोग मिलते हैं, हम तुरंत उनकी किसी भी तरह से, मैं नहीं बोल रही हूँ आप 100 रुपए देते हो, 50 रुपए, अगर आप उसे 5 रुपए भी दे रहे हो, 1 रुपए भी दे रहे हो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो किसी भी रूप में, जब हमें दरकार होगी, जब हम दिक्कत में होंगे, जब हमें कभी भी ऐसी नीड होगी, अपने आप वो रास्ते खुलेंगे, अपने आप हमें वो मदद, हमें वो हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और कितनी बार क्या होता है, हमारे पास इतने, माने भगवान ने इतना दिया है कि अगर हम किसी भिखारी को, किसी गरीब को 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दे दे तो हमें कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, दूर से हमें दिख गया है कि गाड़ी में बैठे हैं, बेगर आने वाला है, और हम कांच ऊपर कर देंगे या फोन में लग जाएंगे, और या फिर वो उसको बोलेंगे आगे जाओ भैया, आगे जाओ। तो जब हमें दरकार होगी ना कभी लाइफ में, तो भगवान का यही सिद्धांत है, लोग बोलेंगे आगे जाओ भैया, किसी और से मदद मांगो। तो बी वेरी केयरफुल। जब भी हमें लगे, जब भी हम सोच रहे हैं किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, तो मैं नहीं कह रही उसी आदमी से हमें गुस्सा मिलेगा, नहीं। वो नेगेटिव बनकर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिविटी बनकर हमारे तरफ लौट के आएगा। चाहे हम गुस्सा, घृणा, जितनी भी नेगेटिविटी किसी को भी देंगे, वो किसी न किसी तरीके से लौट के आएगी ही आएगी हमारे तरफ। यस। Mickey, I have a question here. I ओके, just कैन वी डू इट इन द एंड पूजा? okay, okay, अब okay. क्वेश्चन याद ठीक है, रखना बस। हाँ। ठीक है. यस। हाँ, चलिए रजनी जी।
आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं, आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी और ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे, जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप यह सोचते हैं कि महसूस करते हैं, मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों और परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे, जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं, आकर्षण का नियम बिना किसी गति के आपको आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको। बिना किसी गलती के आपको ओके, सो मतलब मैं रोज क्यों बोलती हूँ कि मतलब जैसे हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस क्यों बोलनी है, पॉजिटिव नहीं, पावरफुल सेंटेंसेस। पावर यस, जैसे हम बोले मेरा जीवन बेहतरीन है ना। अगर हम बोल सकते थे मेरा जीवन अच्छा है, नहीं, मेरा जीवन बेहतरीन है मतलब एक्सीलेंट, आई एम हैविंग एन एक्सीलेंट लाइफ। तो हम वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, जिनके कारण मेरा जीवन बेहतरीन बनेगा। अगर मैं बोलूंगी मेरा दिन पूरा टेंशन भरा है, मैं तो हमेशा वो रहती हूँ चिंता में, जो भी, आई विल अट्रैक्ट, मैं वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित करूंगी, जिनके कारण वो हो जाएगा जो जो मैं कह रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं या ऐसा बोलते हैं। हम सब एक चुंबक है, चुंबक, मैग्नेट। आई थिंक बचपन में हमने सभी ने मैग्नेट से खेला है, एंड बहुत मजा आता था ना, कोई ना कोई चीज को वो हम तुरंत खींच लेते थे अपनी तरफ। मैग्नेट्स का गेम बहुत अच्छा लगता था। तो अब माने अब हम भी खुद भी एक चुंबक है, वी आर ऑल्सो मैग्नेट्स। हाउ, लेट्स सी। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको गलती की अवश्य अवश्य लौट बिना किसी गलती के जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर, यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। तो देख मानव लीजिए, जा अगर किसी के जीवन में धन की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, रिश्तों में मधुरता नहीं है, तो देख लीजिए, वो सब हमारे कारण है, बिकॉज हम ही चुंबक है। और धन का तो माने धन तो आई थिंक मनी तो सभी को ढेर सारा चाहिए। तो अगर नेगेटिव विचार हमारे मन में थोड़ा भी है, मनी के लिए, धन के लिए, कोई भी नेगेटिव विचार माने क्या होता है? नेगेटिव विचार मतलब अगर चिंता, किसी और से जलन, डर, ठीक है, टेंशन, स्ट्रेस, कुछ भी, ये सब नेगेटिव विचार है। अगर हम सोचते हैं ना, मैं तो पैसे के लिए कभी कुछ नेगेटिव नहीं सोचती, बट ऐसा नहीं है, हमें डर हमेशा रहता है, चिंता रहती है। हम बहुत लोगों से मतलब पैसों के बारे में कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कभी, कि पता नहीं इस महीने तो कैसे गुजारा चलेगा, पता नहीं ये नौकरी में तो कितने कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव विचार हैं। मतलब कि जितना धन हमारे पास है, हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। तो जहां पर भी नेगेटिविटी आएगी, वैसे ही सिचुएशंस आएंगे कि वो धन की कमी हो जाएगी। यस। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा, जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। महात्मा गांधी, 1869 से 1948, भारत के राष्ट्रपिता। यस, तो महात्मा गांधी को हम सभी जानते हैं, और उन्होंने भी एक बहुत पावरफुल
ये उनका कोटेशंस है। मानव जाति माने ह्यूमन काइंड कॉन्शियस होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी क्या नहीं, वो नहीं जानते, लेकिन हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम निरंतर काम करता रहेगा, जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। गुरुत्वाकर्षण माने ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कि हर चीज जो नीचे जाती है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। यस जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ यह है कि अपने विचार और भावनाएं बदल कर आप अपने जीवन बदल सकते हैं। पॉजिटिव विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन में सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन में दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। यस, आप तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव यस, आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है मिनट, कि हाँ, आप 1 मिनट। कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी पहले उसका विचार आता है हमें। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत खाली बिना थॉट लाए वो काम कर लिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम सुबह उठे भी हैं और हमने बाहर देखा आज माने सूरज ही नहीं होगा, तो पहले वो हमारे दिमाग में वो विचार आया, अरे आज तो बहुत अच्छा मौसम है, आज तो सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठंडी हवा चल रही है। उसके बाद जब वो विचार आता है, तब शायद हम वो किसी से बात करते हैं, अरे अरे देखो वाह आज। तो विचार पहले आता है। जिस समय से हम बिस्तर से उठते हैं सुबह और रात में जब सोते हैं, वो विचारों की लड़ी हमारे दिमाग में चलती रहती है, एंड अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी काम करते हैं, है ना। कल मुझे विचार आया कि मुझे तो आज ही टैटू बनाना है, और मैं भाग गई बनवाने के लिए। मैंने विचार आएगा तभी तो हम कोई काम करेंगे। विदाउट आवर थॉट्स, विदाउट एनी फीलिंग्स नहीं, थॉट्स ही बोलेंगे, कुछ भी हम कार्य नहीं करते हैं। यस, सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य नहीं कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और ये कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, पॉजिटिव विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं, और नेगेटिव विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों में के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। यस, इन्होंने आंसर दे दिया है। अगर हम सोचेंगे ना, ओ माय गॉड, बार बार सकारात्मक नकारात्मक, इतना कंफ्यूजन, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नकारात्मक सोच रही हूँ कि सकारात्मक सोच रही हूँ, पॉजिटिव कि नेगेटिव, हाउ विल आई नो। तो जब भी ऐसी कोई बात चल रही हो या मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ जो मेरी प्रिय चीजों के बारे में है, मेरी मनचाही चीजों के बारे में है, दैट मीन्स उस समय वो पॉजिटिव विचार है। और जब भी ऐसी कोई चीज है, आज तो मेड आई नहीं, ये तो रोज छुट्टी करती है, इसका तो काम ही यही है, बिना बात के पगार लेती है, ये क्या है, मेरी मनचाही चीज है कि अनचाही चीज है? अनचाही चीज है ना। दिस इज नेगेटिव विचार। कोई भी चीज ऐसी जो मेरी अनचाही है, जो मेरी मनपसंद नहीं है, जब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ या सोच रही हूँ, तो दैट इज नेगेटिव। दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज, इसी तरह हम लोग हमेशा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब नकारात्मक आ रहे हैं, कब सकारात्मक आ रहे हैं। यस, आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं।
पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं और ये सकारात्मक विचार आपकी और लौट कर आएंगे और आपको अपनी एक प्रिय चीज मिनट, मिल हाँ, जाएगी। 1 मिनट। विनीता दी, आप म्यूट कर लो ना। आपका अनम्यूट हो गया है और डिस्टरबेंस आ रही थी। यस, थैंक यू सो मच। सुन, यस। सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। यह नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपकी अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी। ऑलवेज आपको महंगी चीजें, जब आप देखोगे लगेगा अरे ये तो बहुत महंगी है, मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मतलब हम वही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। अगर हमें कोई शॉप में गए हैं और सपोज करो वो बहुत कॉस्टली भी है, वो शूज बहुत कॉस्टली है, तो जरूरत नहीं है बोलने की कि लूट मची है, ये है, वो है। नहीं, ये जूते कितने सुंदर हैं, वाओ, दैट्स ऑल। ये मेरे हम फिर कभी खरीदेंगे, ठीक है। बट वो लौट कर, वो जो विचार जो हमने दिया, वो लौट कर हमारे पास आएंगे और हमें हमारी प्रिय चीज मिल जाएगी। सुंदर जूते, बिल्कुल। यस। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, इससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद के जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है, लेकिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर, जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। यस, सो कल केवल हम सब ने बात किया था, रजनी जी आपने कल का क्लास मिस कर दिया और हमने आपको मिस किया। सो कल हम सब ने बात किया था कि हमारी प्रिय चीजें क्या है, व्हाट डू वी ऑल लव टू डू, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नहीं पसंद है। कल तो हमने सिर्फ एक चीज के बारे में बात की थी, और अपनी लाइफ में हम सोचेंगे हमें बहुत बहुत चीजें ऐसी है जो बहुत पसंद है, उन्हें कहते हैं प्रिय चीजें। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो या हमारे लिए मैटर ही नहीं करती है, वह है हमारी अप्रिय चीजें। सो जब भी बात करनी हो, अगर आप हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई, दाम बढ़ गए, ये वो, तो वो तो हमारी अप्रिय चीज हुई ना। कोई भी ऐसी बात जो हमारी अप्रिय है, जब हम उसे बात करेंगे तो हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर हम सोच रहे हैं कि फिर तो ऐसे तो हम किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, हमारे फ्रेंड्स लोग तो हमसे बात ही करना छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा नहीं होता है। आप उस समय टॉपिक चेंज कर दो, आप टॉपिक में चेंज कर सकते हो और उसमें भी वो सामने वाला, हाँ, वो उसी में फिर बात करने लगेगा। तो आप टॉपिक चेंज कर सकते हो, आप उसी में कुछ ऐसा पॉजिटिव निकाल के बोल दिए कि हाँ, कन्वर्सेशन आगे बढ़ जाएगी। तो वी कैन ऑलवेज, हम हमेशा अपनी डायरेक्शन हमारी प्रिय चीजों की तरफ रखेंगे। ठीक है ना। अब किसी को जैसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, घूमना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग पसंद है, आइसक्रीम्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, पैसे पसंद है, ज्वेलरी पसंद है, गहने, नया घर, कितनी चीजें हैं बात करने के लिए, टीवी सीरियल्स पसंद है। ठीक है, बात करें। हमें मतलब ही क्या है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है और मनमोहन सिंह क्या नहीं किया, और माय गॉड, फॉरगेट इट। मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें प्रिय चीजों की जगह खाली अप्रिय चीजें, अप्रिय न्यूज ही रहती है। क्यों मुझे अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा। यस। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लीज 496 से 406 ईस्वी पूर्व यूनानी नाटककार।
अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या आर्थिक तंगी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है? जब कटु संबंध माने कड़वे रिलेशनशिप, हार्श रिलेशनशिप, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप व्यावसायिक माने बिजनेस लॉस, ठीक है? बिजनेस का घाटा। यस। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी चुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। यस, बेहतर 1 मिनट, हाँ। सो ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। छोटी-छोटी बातें, छोटी चुटपुट चुटपुट ट्रबल सभी के लाइफ में होती है। मेरे यहाँ भी बहुत बार मेड नहीं आती, कभी कुछ हो जाता है, कभी चिल्ला-चिल्ली होती है घर में, कभी क्या होता है, कभी हम जैम में फँस जाते हैं, है ना? कभी बहुत लंबी लाइन है, जिसमें हम बहुत लास्ट में हैं। कभी ऐसा कुछ बीमारी हो गई, कुछ सर में दर्द हो गया, और हम लोगों को मन करता है खासकर कि उसके बारे में डिस्कस करें। किसी को फ़ोन करें, पता है आज क्या हुआ, और उसके बारे में लंबी डिस्कशन। और कोई-कोई को तो बहुत शौक होता है। मेरे लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, उनको तो इतना शौक है, वो उसको इतनी डिटेल में बात करेंगे, उसको बढ़ा-चढ़ा कर बात करेंगे उन अप्रिय चीज़ों के बारे में। क्यों? हमारी लाइफ में होगी, अप्रिय चीज़ें आएँगी, और हमें बच के रहना है उनके बारे में बातें करने से। वो आई हैं, ठीक है, बट अगर उस वो आई हैं तो प्रिय चीज़ें भी तो हुई है ना कोई ना कोई। तो हम क्यों उनके बारे में फ़ोकस करें जो हमारे संग अप्रिय हुई। अगर हम छोटी से छोटी अप्रिय चीज़ भी अपने जीवन में माने उनके बारे में बात करते हैं, तो वो छोटी से छोटी चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएँगी। यस। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बातें करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिससे जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने बिजनेस में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करना चाहिए। अब कोई सपोज़ नया घर खोज रहा है, उसका माने बहुत बड़ा सपना है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ, या उसका बनने वाला है, या वो खरीदने की सोच रहा है, नई गाड़ी के बारे में सोच रहा है, कुछ भी ऐसी, तो उसके बारे में बात करिए ना। वहाँ पर इतने कमरे बनवाएँगे, वहाँ पर ऐसा मेरा मंदिर होगा, हमारा इतना बड़ा बालकनी होगा कि उसमें वो वाला झूला लगवाएँगे। कितनी चीज़ें हैं, मतलब जब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई सोचता है ना कि ये ख़याली पुलाव है, नहीं, ये ख़याली पुलाव नहीं है। ये हम अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट जब आपका घर आएगा, उसमें वैसी की वैसी चीज़ें होंगी। ये कोई ख़याली पुलाव नहीं होता है। हाँ, यदि आप रश्मि जी। केवल नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर वक्त उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। हितों माना मतलब हम लोगों का कुछ अगर फ़ायदा होने वाला है, उसको बोलते हैं हितों, तो उन पर हम खुद ही ताला लगा देते हैं। मतलब इमेजिन करिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोई सपोज़ हमेशा बहुत दुखी बातें करता है, या बहुत डिप्रेसिंग बातें, या उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है,
तो आप हम लोग बहुत देर उससे बात करने का मन करता है क्या? नहीं करता। नहीं नहीं करता। नहीं ऐसे करता, लगता है, बिल्कुल हाँ, ऐसे लगता है माय गॉड अब बहुत हो गया, नहीं। अब चलो यहाँ बहुत से। हो गया, चलो अब। तो मतलब ये पिंजरे में हम खुद ही को माने तोते की तरह बंद कर लेते हैं। उसमें एक-एक वो एक-एक रॉड ऐड करते रहते हैं, और बात करो अप्रिय चीज़ों की, ये लो, और एक रॉड, और एक रॉड, ऐसे करके बंद। अपने सारे जो हमारे लाभ, जो हमारे फ़ायदे, जो हमारे हित आने वाले थे, उनको खुद ही ताला लगा के चाबी फेंक दिया समंदर में। यस। ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पंछी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें, जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। तो ये फ़ोटो देख लीजिए सब कोई। ये तोता आराम से, ये पिंजरा आराम से, माने पक्षी आराम से उड़ रहा है आजाद। और ये जो यहाँ पर है ना, सूरज या जो भी आपको लग रहा है चमकती हुई चीज है, जो वो उसकी मनचाही दुनिया है, वो उसका मनचाहा संसार है, जिस तरफ वो उस उड़ रहा है। दैट इज नॉट कि वो खाली सन नहीं दिखा रहा है आकाश में, वो उसका मनचाहा वर्ल्ड है, उसके सपनों की दुनिया। सो ये हमारे ऊपर है। आज अगर हम कसम खा ले, एवरीबडी ऑन द कॉल, प्रॉमिस योरसेल्फ, प्रॉमिस योरसेल्फ, हम अपना फोकस, अपना ध्यान उन बेकार की चीजों, उन चीजों के बारे में नहीं रखेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं सोचेंगे, जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए। हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, जो भी करेंगे जो हमें चाहिए। वी विल नॉट बी, हम एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह नहीं रहेंगे, है ना? यस। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह, लगभग 5 ईस्वी पूर्व, लगभग 30 ईस्वी, ईसाई धर्म के संस्थापक। जॉन 8:32 में, प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर देती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के अब ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा स्टोरी है एक लेडी का। एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के, सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ दी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया, आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने एक छोटी-छोटी चीजें खरीद ली, जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी शादी वह स्पेन में पति के घर रहने लगी। शादी के आज बाद, हाँ, शादी शादी के के बाद बाद वह स्पेन में पति के घर रहने लगी। आज वो दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर से घर में सुखद से रहते हैं। मैं यह इस महिला लेडी के बारे में बता दूं, ये कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है? पहली बात, ये कोई कहानी नहीं है। ये जो राइटर है इस बुक की, रोंडा बर्न, ये उनके खुद की लाइफ की स्टोरी है। उन्होंने यहाँ पे एक महिला के बारे में बताती हूँ,
बट ये पूरा उनके साथ खुद हुआ था। और कैसे उन्होंने अपने एक माने न्यू हस्बैंड, न्यू घर, यूरोप अभी तक वो गई नहीं थी, बट उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने अपनी यूरोप यात्रा के लिए जो जो सामान चाहिए वो खुद थोड़े थोड़े सामान खरीद रही हैं, क्योंकि वो सब उन सबको अट्रैक्ट कर रही है, उन सबको आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, जो जो उन्हें चाहिए था। उनके पास ऑप्शन था। हमारे पास हमेशा विकल्प होता है, कल हमने पढ़ा था ना, हमारे पास चुनने का विकल्प होता है। और उन्होंने ये विकल्प चुना कि मैं, मेरे साथ जो हो गया उसके लिए मुझे रोना नहीं है जिंदगी भर, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये पति वो पति, कर्जा ये वो नहीं। उसने जो चाहिए, मैं वह चूज करने का विकल्प लेती हूँ, मैं वह लाइफ चुनने का विकल्प उन्होंने लिया। एंड जस्ट इमेजिन, एंड ये बहुत बड़ा सत्य है, ये फैक्ट, ये कोई मन घड़त स्टोरी नहीं है। अगर हम कभी रोंडा बर्न का इंटरव्यू सुनेंगे, या मेरे पास शायद एक है उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू, मैं ना ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी अगर मुझे मिल जाता है तो। यस, हाँ आगे पढ़ी। यह महिला जिन चीजों से प्रेम करती थी प्रेम उनके नहीं बारे करती। में, ओ सॉरी, प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक भी शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीजों को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम और आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस करना होगा। प्रेम तो की नियम प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए, दोहन माने टू हार्नेस द पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति को यूज में, प्रयोग में लाने के लिए हमें इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। मतलब उसे उतनी ही ज्यादा शिद्दत से महसूस करना होगा। प्रेम नियम की नियम परिपूर्णता है। प्रेम इज द कंप्लीटनेस ऑफ द लॉ। प्रेम कंप्लीट्स इट्स, खुद की वो जो खुद का जो लॉ है उसको प्रेम कंप्लीट कर देता है। दिस इज सेड बाय ये सेंट पॉल, लगभग 5 से 67, ईसाई धर्म गुरु। ये भी एक ईसाई क्रिश्चियन धर्म गुरु थे। रोमन्स में 13.10 पेज में इन्होंने ये लिखा था। यस, अभी टाइम है ना हमारे पास? यस, चलिए। ओके, तो ये हमारा ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अनुजा, आप उल्टे क्यों दिख रहे हो मुझे? मेरा मोबाइल उल्टा हो गया होगा। मतलब जस्ट इमेजिन। अभी भी अब कहाँ उल्टा है? अब है? नहीं, अब सीधा है। मैं एक बार के लिए डर गई थी कि ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था कि यह शक्ति कौन सी है। ठीक है, आगे चैप्टर आएगा भावनाओं के ऊपर, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके ऊपर। और ये इस चैप्टर के ना शक्ति के बिंदु हैं, मतलब पावर पॉइंट्स। एंड हम ये जितने पावर पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर के एंड में, उनको हम अपनी कॉपी में जरूर जरूर लिखेंगे। लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे, एक लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। अगर अपने को इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश में लिख लीजिए। अगर आपको हिंदी पसंद है, हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी ना रजनी जी, आप एक एक करके एक एक पावर पॉइंट पढ़ोगे हिंदी में, फिर मैं उसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, अगर ओके किसी को हिंदी ठीक से नहीं समझ आती तो। ठीक है, ओके। शक्ति के बिंदु। बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। so love is not weak, feeble or soft. Love is the positive force of life.
Love is the cause of everything positive and good. Yes. अगर आपको कोई आपके भी मन में पॉइंट जो लगे भी कि क्लैरिटी चाहिए या नहीं समझ में आई, मैं फिर से उसको इलस्ट मैंने वो कर दूंगी डिटेल. यस. आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। Everything you want to be, do or have comes from love. ठीक है ना? 3 ही सबसे important verbs होते हैं, क्रियाएं, verbs जो हम हिंदी में पढ़ते थे. To be, to do and to have. हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं और हम जो पाना चाहते हैं, ये 3 हमें कंप्लीट कर देता है. ये 3 important verbs. All these 3 verbs are possible only from the power of love. प्रेम की शक्ति से ही ये तीनों क्रियाएं संभव हैं. Yes. प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन करती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। Yes. The positive force of love can create anything good, increase the good things and change anything negative in our lives. आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। Every day, in every moment, we make the choice whether to love and harness the positive force or not. ये हमारे पास विकल्प होता है और हम यह विकल्प चुनते हैं. So every day we have always the choice to be happy or not to be happy, to harness this power of love or not to harness the power of love. Yes, Rajni ji. आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपको जीवन में भी सक्रिय है। So the law of attraction is same as the law of love, and it is the law that is and it is this law that is operating in your life. आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। Whatever we give out in life is what we receive back in life. We give positivity and we receive back positivity. We give negativity and we receive back negativity. हमारे खेत में अगर हम आम के बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, सेब का नहीं उगेगा, नीम का, बबूल का नहीं उगेगा. ये लॉ ऑफ लव है, ये लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग है. यस. जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। Life doesn't happen to you. We receive everything in our life based on what we have given. Yes. आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। किस किसने ट्राई किया है पहाड़ी इलाकों में चिल्लाकर महसूस करना कि वो गूंज आ रही है कि नहीं? मैंने यस. मैंने नहीं किया होगा मोस्टली। मैंने सभी ने किया होगा. यस. हाँ, आई मैंने थिंक किया है। क्योंकि मजा आता था ना. हम पहले बचपन जब छोटे थे तो पिक्चरों में देखते थे ऐसा होता है. वो हीरो हमेशा हीरोइन का नाम बुलाता था, हीरोइन हीरो का नाम बुलाती थी. तो जब हम हिल स्टेशन गए तो हमने सोचा हम भी ट्राई करेंगे. हम लोग अपना नाम चिल्लाते थे। यस, हम लोग अपना नाम चिल्लाते थे. एंड ये बिल्कुल एक फैक्ट है. whatever we are throwing back at life, whatever we are throwing back, वो लौट कर एको की तरह हमारे लाइफ में आती है. जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. Yes. दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए।
talk about all the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। अगर हमारी वो प्रिय चीज है तो क्या उसके बारे में बात करना बोरिंग होगा क्या? नहीं होगा। वो हमें लगता है कि ना, क्योंकि शायद है ना रस ज्यादा आता है उस बारे में जो हमें अप्रिय है। बट अगर हमें समझ में आ गया कि नहीं, अगर हम उसमें बात कर रहे हैं ज्यादा तो वो तो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। सो नाउ वी विल बी मोर फोकस्ड। हम ध्यान रखेंगे। यस। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। अच्छा, बचपन में सभी ने हम लोग निबंध लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, टॉपिक मिलता था। माय फेवरेट बुक है ना, आपकी प्रिय पुस्तक, मेरी प्रिय जगह जहाँ मैं घूमने गई थी, मेरी प्रिय यात्रा। अच्छा, यात्रा तो हो गया। गर्मी की मेरी, छुट्टी, नानी घर। हाँ, गर्मी की छुट्टियां, नानी माय घर, बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड। कभी आज तक आपको ऐसी टॉपिक मिली, आपकी अप्रिय जगह जहाँ आप घूमने गए थे? आपकी अप्रिय पुस्तक के बारे में लिखिए। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि कोई चीज हमें प्रिय है तो हम उसके बारे में बहुत 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 लिख सकते हैं, है ना? अगर आपने भी ट्रिप्स किए हैं, स्कूल के ट्रिप्स किए थे बचपन से, मम्मी पापा के संग, अभी बच्चों के संग सब, तो हमें अगर कोई बोले कि आपकी प्रिय ट्रिप के बारे में बात करिए, तो मैं तो पूरा दिन बोल सकती हूँ। इतना कुछ होता है उसके बारे में बताने को, लिखने को। तो वी हैव अपार क्षमता, वी हैव अन, ये मैंने इंग्लिश बोल दिया क्या? नहीं बोला ना। वी हैव एन अनलिमिटेड एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट वी लव, and so we have an unlimited ability to bring everything good in life to us. हर अच्छी चीज जीवन में हमारी तरफ लाने की unlimited power we have. Yes. प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। Love, because when you love, you are using the greatest power in the universe. और पता है, जब हम प्रेम करते हैं या जब हम लव करते हैं, तो वो खुद को जो सुकून मिलता है, खुद के माने अंदर जो एक सुप्रीम फीलिंग आती है, उसका डिस्क्रिप्शन आई कैन नॉट गिव। मतलब ये दूसरों को, माने वो तो खैर कबीर का था ना वो, और इनको शीतल करे आप बहु शीतल होए। ओके, सो आज का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, एंड आई थिंक सेकेंड चैप्टर वी शैल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, क्योंकि कुछ थोड़ा सा देर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो आज का मैंने ये 3 क्लासेस में हमने ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया, विच वाज अबाउट कि यह शक्ति कौन सी है। बस, तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड? पूजा, तुम कुछ पूछ रही थी ना? तुम म्यूट हो बेबी। यस, हम्म। आई वांट, जैसे अभी बोल रहे थे ना कि जैसे कोई गाड़ी के पास बच्चा आता है या गरीब कोई आता है कि अपने को उन लोग को देना चाहिए, तो फर्स्ट आई यूज्ड टू गिव एवरी टाइम, बट हाँ, अभी जब आजकल सब बोलने लगे ना, बेगर्स लोग का अलग इंस्टीट्यूट होने लग गया है, उन लोग को नहीं देना चाहिए, उन लोग खराब काम में लगा देते हैं उस पैसे को, तो आपके लिए भी वो अच्छा नहीं होता दिया हुआ। आई एम इन अ डिलेमा नाउ कि व्हाट शुड आई डू, वेदर आई शुड गिव और नॉट। ये थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस क्या था? मुझे भी पहले नहीं मालूम था, बट हमारी जब क्लास हो रही थी इसी बुक की, और किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या पता, है ना, क्या पता वो सही यूज में लेंगे कि नहीं, क्या पता उनका, माने उन बच्चों को जबरदस्ती कोई ऐसा करा रहा है। जो भी, मैं बताऊं कि मैम ने जो बोला, मैं पूरा बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ अपने कर्म चक्र के जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपने लाइफ के, अपने जो हमारी सर्कल ऑफ लाइफ है, वही हम सिर्फ उसी के जिम्मेदार हैं। तो अगर हम किसी को दे रहे हैं, हमारा सर्कल ऑफ वेल्थ, हमारा सर्कल ऑफ जो है देने वाला, वो स्ट्रांग हो रहा है।
अब वो उस पैसे से चाहे वो जुआ खेल रहा है, चाहे वो ड्रग्स ले रहा है, चाहे वो हमारे चक्र में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है? अगर कितने सपोज एनजीओज होते हैं ना जो पैसे मांगते हैं, हमें पता नहीं कि वो उस पैसों का क्या करेंगे। हमें हमारी जितनी सामर्थ्य है, जो हमारी कैपेसिटी है, उनसे हम थोड़ा सा दे सकते हैं। अब वो उससे क्या करेंगे, दैट इज नॉट फॉर अस टू थिंक। वो हमारा लाइफ, हमारा सर्कल हमने आगे बढ़ा दिया, उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो उनका लाइफ का सर्कल है, वो उनका कर्म चक्र है जो उनके लाइफ में आएगा, तो भी वो उस पैसे का करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। एंड Yes. अनदर क्वेश्चन वाज, जो अपने बोलते हैं कि अपने को जो अच्छा लगता है, व्हाट वी लव, वी शुड टॉक मोर अबाउट इट। So suppose we are making a new home or a new office, anything, when we talk much about it, people may feel that they are boasting about it. मतलब वो चीज होता है ना, कितने को लगता है कि दिखा रहा है कि। फिर वही सेम क्वेश्चन है पूजा, तुम्हारा सेम क्वेश्चन है। हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के सोच, माने वो हम उनके जिम्मेदार नहीं है। ठीक है? अगर देखो, वैसे भी अब सपोज तुम मेरी फ्रेंड हो, ठीक है, मैं तुमसे बहुत बातें करूंगी जो मुझे प्रिय लगती है। तुम्हें क्या ऐसा लगेगा कि मैं बोस्ट कर रही हूँ? तुम्हें नहीं लगेगा। तो हम जब बात करते हैं तो हम देखते भी ना किससे बात कर रहे हैं। जो हमारे को पसंद करता है, या जो हमारे सेम उसी का है। अगर कोई ऐसा है जो मुझे उतना पसंद, या जो भी ऐसा नहीं है कि मेरे को इंटरेस्ट लेगा मेरी बातों में, तो मैं उसके सामने इतनी ज्यादा बात क्यों करूंगी? मैं अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से वो बातें करूंगी। हाँ, यस। और किसी को क्या लगता है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। ठीक है? हमें वही बातें करनी है जो हमें प्रिय लगती है। हो सकता है सामने वाले को, जब तुम किसी का बुराई करोगी तो उसको बहुत मजा आएगा, उसको बहुत मजा आएगा, उसको लगेगा वाह, आज तो इससे बात करके मजा आ गया, पूजा से क्या जबरदस्त गॉसिप किया मैंने। तो क्या तुम उसके लिए गॉसिप करोगी? नहीं करोगी। तुम्हें दूसरे को मजा थोड़ी देना है। तुम्हें सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करनी है। अगर वह कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो वो खुद ही बोल देगी, अच्छा सुनो सुनो, मेरा फोन आ गया, मैं रखती हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच विकी। यस, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, अगर मैं सॉल्व कर पाऊंगी, इफ आई एम एबल टू हेल्प, जरूर ट्राई करूंगी। किसी को और कोई शेयरिंग, एनी क्वेश्चन? ये चैप्टर पूरा तो क्लियर है? आज के जो पॉइंट्स वाला लास्ट के जो 2 पेजेस थे उनको भेजने का, जैसे बुक नहीं है तो हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं ना जब तक। अच्छा, ठीक है। मैं उसका ना, मैंने शुरू में पीडीएफ शेयर किया था, लेकिन ठीक है, मैं वो पेज का ना पॉइंट्स का फोटोज भेज दूंगी। हाँ, हाँ, वो मैं भेजूंगी। और आप लोगों को, हर कोई को, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं। ये हमें पावर पॉइंट्स लिखने हैं, और जब लिखेंगे एक पॉइंट, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट्स। ठीक है ना? और जैसे हमारा अभी 3 दिन में फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ, तो आज हम सब ग्रुप में कोई भी ऐसी 3 चीजें लिखेंगे जो हमने इस चैप्टर से पाई है, जो हमने इस चैप्टर से लिया है, समझा है। ठीक है? कोई भी 3 पॉइंट्स वी विल ऑल शेयर इन द ग्रुप, जो उसको बोलते हैं टेक अवेज। ठीक है ना? फ्रॉम टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1, जो हमने इस चैप्टर से। जो जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए ना। सेशन तो खत्म हो गया, मैं भी तो सबके चेहरे देखूं। यस। गुड सो आफ्टरनून वर्णा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं लेट थी थोड़ा सा, मेरी दूसरी मीटिंग थी, तो मैं उसमें देख लूंगी वीडियो में। अच्छा, आप लोग जैसे कौन बोलते हो ना, एक बार आप नाम बोल दोगे ना? ऋतु रस्तोगी, ऋतु रस्तोगी। ओके, रितु जी, आप थोड़े Yes. से लेट थे, बट आप वीडियो जरूर देखिएगा। एंड यस, जो भी कोई भी दिन मिस कर रहा है, कोई जरूरी काम आ गया है, इट्स ओके, आ सकता है, बट प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए, नहीं तो वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा बुक। क्योंकि 15 मिनट थे तो मैंने कहा ज्वाइन कर लूं, 15 मिनट भी कुछ तो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम श्योर आपके वो 15 मिनट वेस्ट नहीं हुए।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल यूटिलाइज हुए बहुत अच्छे से। और जो क्वेश्चन किया था वो अच्छा लगा सुन के कि उसके कर्मास हैं, जो दूसरे के हैं वो उसके पास हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमें सोचना है। यस, कई बार ऐसा हमारे, होता है कि जी, कई बोलिए बार बोलिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं और सामने वाला नहीं करता है, तो उस सिचुएशन, या दूसरा करता है और हम नहीं बात करना चाहते, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जैसे कुछ डिस्कस करता है तो, और हमें नहीं पसंद वो बात ओके करनी कुछ, ओके। तो उस सिचुएशन में सपोज हम कितना बार होता है, मेरे साथ भी होता है कि ना सामने वाला ऐसी बात डिस्कस कर रहा है, अब वो 1 घंटा तक अपने नौकर की या अपने मेड की बुराई ही करता हाँ, जा रहा है। वो नहीं पसंद, करना ही नहीं है, और क्योंकि उससे हमारे भी कर्मास बनते हैं ना, हम किसी की बुराई बिल्कुल। सुन रहे हैं, हाँ, तो हमें उस देखिए, समय क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात कि सुनने से कर्मा बनते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें अग्री कर दिया, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, हाँ आजकल तो होते ही हैं ऐसे लोग, आजकल तो सभी एक जैसे होते हैं, एक से बढ़कर एक आती है, अगर आपने उसमें एक पॉइंट भी हामी भर दी, तब आपके कर्मास बन गए। बट अगर आप कोई बोल, आप सपोज आप माने होता है ना, हमारी मदर्स ही है, अब मेरी मम्मी है वो कुछ ना कुछ बोल रही है, अब अगर मैं उनको बोलूंगी कि मैं आपकी ये नेगेटिव बातें नहीं सुनूंगी, तो वो तो मेरे से बात ही नहीं करेंगी। Yes. तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमें आगे आकर टिपिंग पॉइंट भी बताया जाएगा। मतलब अगर हम दिन भर में हमारा 100% होता है, डे डे इज आवर 100%, और 49% अगर जैसे हमारे कोई बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, तो अगर हम माने सपोज हमारे हस्बैंड कुछ है। ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी, और हम बोलेंगे नहीं 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 मुझे नेगेटिव नहीं सुननी है, मुझे नहीं तो मतलब 49% ऑफ द टाइम ऑफ द डे अगर हमारे संग ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है, हमने ऐसी कुछ बात की है, 51%, मतलब उससे ज्यादा 51% अगर हम पॉजिटिविटी में हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हम उसको अपनी बैलेंस, जो हमारी जो टिपिंग व्हील होती है, वो इस तरफ झुक जाएगी। तो जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसे रिलेटिव हैं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, हम उसमें टॉपिक चेंज कर देंगे, है ना, उसमें बोलेंगे अरे लेकिन यार आती तो है मेड, कितना शुक्र है ना यार, मेड तो आ रही है, जब नहीं आती है तो कितनी दिक्कत हो जाती है। हम उसके बारे में तुरंत टॉपिक चेंज, तुरंत उसमें कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट सोच के उस बात पे, तो वो भी बोलने लगेगी हाँ हाँ ठीक ही बोल रही हो, आती तो है आप ट्राई करके देखिएगा, ऐसा होता है। मतलब ऐसा सुवर्णा दीदी ने बहुत बार किया है। मुझे लगा कि मुझे बात ही करनी छोड़ देनी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी कट गई हूँ अब, थोड़ा सा बात नहीं, में। हाँ, तो तो ये वो मैं हो जाए। आज, मुझे बहुत ना डाउन फील हो रहा था आज, कि किसी से बात नहीं, दिन भर अकेले, और वो, तो मैंने कहा ऐसे तो डिप्रेस ऐसे तो होने हाँ, लगी तो। और पता है आगे जाके क्या होता है कि सपोज जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अब जैसे कोई फ्रेंड्स है उनको गॉसिप बहुत पसंद है, और अब उन लोग देख रहे हैं कि मैं उतना गॉसिप नहीं करती हूँ, तो उन लोग बोलेंगे तुम तो बहुत बोरिंग हो, तुम तो एकदम बोरिंग हो गई हो, और हो सकता है कि वो उतनी दोस्ती हमारी नहीं रहे, बट मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी अपनी तरफ जिनसे मेरे ख्यालात मिलते हैं, और मेरे को वैसे लोगों की कंपनी अपने आप मिलेगी, और जहां मैं सिमिलर टॉपिक्स, जहां पर हम अच्छी बातों पर बात करेंगे, यस यस, अच्छी बातें कर सकते यस, तो वो वैसी कंपनी मिलेगी हमें। और कुछ कुछ जगह पर जहां आपको लगता है जरूरी है, सुन लो ना। पता है मैम ने एक तो वो हमें बहुत बड़ा मंत्र दिया था, कोई ऐसा कुछ बोलता है ना, ये ऐसा है ना वैसा है ना, तो हम उस समय बोल सकते हैं हाँ शायद, मे बी। तो उससे क्या हुआ कि हमने उसकी बात में हाँ भी नहीं की, और हैं, और वो बात उसको लेट काटी भी गो नहीं हो उसकी बात। तो यहाँ पे हमारा कर्म चक्र ना उस तरफ नहीं गया, नेगेटिव की साइड नहीं गया। जीरो हो जाएगा। तो उस हाँ, समय ये क्योंकि यूज कर लो, हाँ शायद मे बी, ठीक ही मे बी हो सकता है, तो क्योंकि इसमें जो अपने, बात, हाँ, जो बात कर रहा है उसको गलत कहेंगी तो वो तो हाँ गुस्सा हो जाएगा, और मेड को दुनिया, अच्छा हाँ कह दिया तो बिल्कुल गलत, तो बिल्कुल फिर उससे कर्मास बन जाएंगे, बिल्कुल, और हम उससे बन दुनिया को जाएंगे। ज्ञान देने जाएंगे ना, वो समझेंगे नहीं,
वो हाँ। सोचेंगे कि इसके सामने तो बात करना, माने जब देखो हाँ। ज्ञान देना चालू हो जाता है। ये 2 दिन की किताबें पढ़ी ज्ञानी हो गई, होता है। यही हो ही रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी और कटने लगी हूँ लोगों से कि जाने दो, ना बोलेंगे बुरा ना सुनेंगे बुरा, अलग हो जाओ, हाँ, चुप हो जाओ, साइलेंट में चले जाओ थोड़ी देर। तो तो मुझे थोड़ा पर सा आप वो लग रहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। जब आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी होगी ना, आप वैसी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ। डोंट वरी। यस। थैंक निक्की, यू। थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा भी है हाँ दीदी। कि जैसे तुम बोली अपने सपनों के बारे में बात करो, तो कोई और मेरा सपना दिन भर क्यों सुनेगा? बोलेगा अरे को खाली अपने ही बारे में बात करी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हर आदमी को नहीं सुनेगा ना मेरा सपना दिन भर। बच्चे ही बोलेंगे मम्मी क्या दिन भर बंगलों की और गाड़ी की बात कर रही है?" तब क्या किया अरे जाए? अरे दीदी, आप अपने सपनों के बारे में सब किसी को थोड़ी बोलने जाओगे। यही पर अपने भी तो दिन भर थोड़ी ना सुनेंगे। अरे हस्बैंड ऑफिस से आएगा, अरे आते ही मतलब बोलेंगे वो गाड़ी चाहिए बंगलो अरे चाहिए। मतलब घर अगर आपको चाहिए, बंगला चाहिए, तो आपके पति का भी तो सपना होगा ये। और वो सुनेगा कि नहीं ना, दिन भर बोलेगा दिन भर तुम यही बात कर रही खाना को। कोई 1-2 बात दिन के नहीं, बाद बोलिए। कोई बात नहीं, आप मेरे से बात कर लीजिएगा जो भी आपका सपना होगा। हम तुम और टिंकू बात कर लिया करेंगे। जो भी आपका सपना होगा मैं जरूर सुनूंगी आपके। ठीक है, थैंक यू निक्की। यस। ओके। यस। ये मैं भी चीटिंग पूछना वाली भी जो चाहती थी। बात, हाँ। बोलिए भाभी, आप बोलिए। हाँ, मैं भी पूछना चाहती थी कि जिन लोगों से बहुत नेगेटिव बातें आती है या जिनके बारे में सोच के तकलीफ होता है, उन लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए कि उनके बारे में सोचना चाहिए? अगर वो आपकी जिंदगी में मायने ही नहीं रखते हैं, मायने इन द सेंस जिनको सोच के तकलीफ होता है या खाली मतलब नेगेटिविटी आती है, उनको सोच के मतलब अपना तो वो ध्यान तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस रिश्तों को ठीक करना चाहती हो क्या। अगर सपोज तुम्हारा ड्रीम में है कि वो रिश्तों को मैंने ठीक हो जाए, तो तुमको वो फिर वैसा विजुअलाइजेशन करना है, तुम्हें अपने सपनों में लिखना है ना, उन्हें उनके बारे में वो ड्रीम लिस्ट में तुम्हारे वो इंक्लूड होंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे उनके साथ रिश्ते ठीक नहीं करने, नेगेटिविटी है, तो क्यों है। अगर तुम्हारा माने रिलेशनशिप में वो नहीं चाहिए रिलेशनशिप, तो फिर नेगेटिविटी क्यों है। अगर चाहिए तो फिर उसे पॉजिटिव करो। जो तुम उसके बारे में सोचोगे वही तुम्हारे साथ होगा। एंड बिलीव इट, ऐसा मैजिक मैजिक बहुत होता है, माने जस्ट सिर्फ फोकस्ड ग्रेटिट्यूड एंड लिखने से वो होगा ही होगा। वो नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव तुम्हारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हम फेंक रहे हैं वो हमारे पास आता है ना। जो फसल के बीज बोएंगे वो हमें वही फसल मिलती है। कुछ भी यहाँ पे संयोगवश, नथिंग इज कोइंसिडेंस। ऐसे ही कोई भी किसी को नेगेटिव नहीं दे रहा है, क्यों देगा, उसके पास टाइम थोड़ी है ना। यस। यस, कोई और कुछ पूछ रहा था ना। नहीं, वही हम बोल रहे थे जो आप उन्होंने जो क्वेश्चन किया था कि वो बैगर वगैरह का, कई हाँ लोग हमारे हाँ। से चीटिंग करते हैं, झूठ बोल के कुछ मांगने के लिए घरों में भी, फ्लैट्स में आते हैं। मेरे साथ में भी 1-2 बार हुआ है। मेरे को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो भी हम दिए, इसके लिए मेरे को डांट भी सुननी पड़ी घर में अपनी सास से भी। जब हम बोले, मेरे को पता है एक आया जब मेरा बेटा मरा पड़ा है, मेरे को रुपए दो या कुछ करके, तो हम दे दिए, इतना अफोर्ड हम कर सकते हैं, 150 रुपए। वो झूठ बोल रही है तो वो उसके कर्म, उसके ऊपर यस। जाएगा उसका पाप। हमको वो मांग रही है, हम एफर्ट उतना हम उसको बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन ठीक है हम थोड़ा जो भी दे सकते हैं ठीक है। नहीं देंगे और सच में उसके कुछ बेटे को हुआ तो मेरे को बुरा लगेगा। तो बिल्कुल यही सोच बिल्कुल। के दिए थे, तो मेरे को डांट भी सुननी पड़ी थी तब। तो वही लगता था कि राइट है कि रॉन्ग है, वो नहीं समझ में आप आ रहा था। सही हो। अच्छा आप सोचो, आपके बिल्डिंग में इतने सारे फ्लैट्स हैं, इस शहर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, वो आपके फ्लैट पर, आपके दरवाजे पर क्यों आया आपसे मांगने। कुछ न कुछ लेन देन बाकी था ना, कुछ न कुछ कनेक्शन बाकी था। तो आपका जो भी सामर्थ्य है, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई जरूरी नहीं है आप उसको 500 दो, 1000 दो, वॉट एवर यू वॉन्ट उसको दे दो। ठीक है, वो अकाउंट क्लोज कर लो वहां पे। अकाउंट
क्लोज नहीं होता आजकल, तो ये हालत हो गई। कई लोग ऐसे मांगने के लिए आते हैं, मेरा बच्चा बीमार हो गया, एक बार उनको दे दो ना, वो कुछ महीनों के बाद फिर से उनके यहाँ पे उसी टाइप से कोई मांगने के लिए आ जाता है। कोई बात नहीं, अगर वो कुछ महीने बाद आ रहा है, आप फिर 50 रुपए दे दो। अगर वो आया है और अगर कोई आपने गेट मांगता नहीं खोला ना, है तो ठीक है। ओके। अगर और अगर आपको कोई चला के मैंने आपको मैं नहीं बोली चला के आप उसको दे दो कहीं रास्ते में खुद, अगर वो नहीं, आपके अच्छा जैसे कहीं पर जाते भी हैं तो वो खड़े रहते हैं, वो बिग बाजार वगैरह के बाहर में भी, वो थैलेसीमिया से वो बच्चा मेरा वो है, बीमार है, हेल्प कर दीजिए, तो इस वही तरह मैं से कह रही आता हूँ कि रहता है। अगर आपके पास अगर हमारे पास अगर हम दे सकते हैं तो हमें दे देने चाहिए। मनी का सर्कल जब आएगा, एक चैप्टर आएगा पूरा मनी के ऊपर, उसमें समझाया जाएगा। मतलब जो हम जब भी देते हैं वो हमारे पास 100 टाइम्स बढ़कर आता है। अब वो उस रुपए को क्या यूज में ले रहा है वो हमें मतलब नहीं है, उससे उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मनी हो। मनी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिक्शा वाला अगर आपको 15 रुपए बोलता है, आप उसको 20 रुपए दे दो। अगर कोई सब्जी वाला आपको बोल रहा है ये 15 रुपए का है, आप बोलोगे नहीं 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 मुझे तो 10 में ही दो, नहीं इतना हम लोग उससे बार्गेनिंग, नहीं नहीं नहीं, अरे दे दो उसको 20 रुपए, कोई बात नहीं है। वो हमारा मतलब, अगर ये मैं ये नहीं बोल रही कि अपने लोगों को बार्गेनिंग नहीं करनी है, बस आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ 15 रुपए होगा भैया, वो बोलेगा नहीं मैडम ये तो 20 ही होगा। ठीक है, बट जहां पर हम कोई रुपए के लिए नेगेटिव एनीथिंग, आर्ग्यूमेंट एनीथिंग, वहां पर वो हमारी मनी की एनर्जी बहुत बहुत नेगेटिव हो जाती है। मृणाल जी, आप जो लिख रही है आप बोल भी सकती है। अच्छा ठीक, आई थिंक यू कैन नॉट टॉक नाउ। मतलब अगर आपको देते समय बुरी फीलिंग आ रही है ना, सपोज आपको लग रहा है ये तो चीटिंग हो रही है, ये तो क्यों मेरे घर पर आ गया है ना, वापस से आ गया फिर लेने आ गया, अगर आपको बुरी फीलिंग हो रही है उस समय अगर आप दे रहे हो पैसा, वो पैसा मत दो। वो पैसा देकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जब आपको पैसे देने हैं आपको अच्छी फीलिंग से ही देने हैं, क्योंकि अगर हम बुरी फीलिंग से दे रहे हैं तो वो तो फिर पूरी नेगेटिव माने वो और बहुत कुछ नेगेटिविटी लेके आ जाएगी। अच्छा 4:15 हो गए हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो हम आज के लिए बाय 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 करें। ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है बेगर्स वाला या देने वाला, या ये आगे भी बहुत मनी का चैप्टर आएगा कि क्यों हमें, बट फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ संगीता जी। मैं बोलना चाह, कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, उनका रहना नहीं रहने से फर्क भी पड़ता है, लेकिन वो इतनी नेगेटिव होते हैं कि उनसे बात करने का मन भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी भी होती है, तब क्या करना चाहिए? संबंध वाला चैप्टर आएगा, शक्ति और संबंध, जो हमारे रिलेशनशिप्स है उसमें हम किस तरह प्रेम के बीज बो सकते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब नेगेटिव हो रहा है, हमें उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती, तो एवरीथिंग विल कम। ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार ध्यान दें उन रिश्तों में आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, जो रिश्ते हमारे साथ कड़वे हैं उनमें हम क्या दे रहे हैं, क्या फीलिंग्स दे रहे हैं, एक बार आपने ध्यान से थोड़ा सोचिए। मतलब जो फीलिंग मैं अपनी मम्मी के लिए देती हूँ क्या मैं सेम अपनी सास के लिए देती हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल भी है, नहीं भी है, तो अपना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है। तो वही तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वह सास हमारे लिए माँ जैसी बन जाए? जब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम उनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि वह हमें माँ जैसा प्यार करे? तो जो भी रिश्ता है आप एक बार ध्यान दीजिए, जहां से भी नेगेटिव आ रही है हम वहां पे खुद क्या दे रहे हैं, एक बार ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई थिंक हमें समझ में आएगा कि नेगेटिव क्यों आ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग बहुत अपना समर्पण देते देते में भी नेगेटिव भी मिलता है, तो वो एक तरह का माहौल बन जाता है अपने मन में कि भाई नेगेटिव है यहाँ, तो छोड़ो भाई, नहीं करना है हम लोग को। तो ये एक है, ये एक आपने प्रैक्टिकल है, ये सबके लाइफ में है। आपने मैजिक बुक अभी नहीं किया ना, तो मैजिक बुक में ना बहुत सारी ऐसी रेसिपीज आएंगी
बहुत सारे ऐसे ना जादू के वो आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, तरीके, जादू छड़ी। जादू की, हाँ जो भी आप बोलेंगे, पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे आएंगे जिनसे हम अपने लाइफ में जो नेगेटिव है उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और जो मैजिक बुक है नहीं, इसमें भी आएंगे, धीरे धीरे सारे भेद खुलेंगे, डोंट वरी। मैंने जैसे आज मैंने शेयर किया था शुरू में, जो लोग देरी से आए हैं, सुबह में एवरी मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं, हम लोगों को 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। 10 ब्लेसिंग्स मतलब जो 10 नियामतें हमारे पास है उनके लिए शुक्र अदा करना है, ठीक है ना। जैसे कि थैंक यू गॉड फॉर माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, ठीक है। मेरे भाई के लिए धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार करता है। मेरे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हूँ। मेरे यहाँ जो काम करता है, आपके कोई नौकर काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद कि मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। अपने घर के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने पति के लिए, इतनी सारी नियामतें हैं। धीरे धीरे आप चालू करिए 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखना। माने हमें अपने सर्कल को ऐसा पॉजिटिव बनाएंगे हम, आप धीरे धीरे देखोगे जो भी नेगेटिव हमारे साथ हो रहा है वो कैसे मैजिक से डिसअपियर हो जाता है। चेंज। थैंक यू। बार होता है कि माने वी थिंक कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट हम सोच रहे तो जरूर है ना। तो हाँ। थॉट्स, हाँ, तो वो सोच को हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब कितना बार हम बोलते नहीं है कुछ, बट हम सोच वही रहे हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, तो वो सारे तो वो सब ऐड हो जाते हैं। ओके। हाँ, वो तो श्योर है कि नेगेटिव रेज ही नेगेटिव बाउंड्री बनाता है। यस, बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं पर बहुत प्रेम दे रहे हैं और वो लौट के हमारे पास कांटों की तरह आ रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लेट्स सी। और ऐसा नहीं है कि उस रिश्तों में, ठीक है, जैसे आपके कोई मेड है और आपने उसको बहुत डांटा और आप उसको माने बहुत हर वक्त क्या निकम्मी औरत हो, कुछ नहीं करती हो, या वो आपकी लाइफ में किस रिश्तों में नेगेटिव बन के आपके पास आएगा, यू डोंट नो। आप सोचोगे मैंने तो इस रिश्ते में कुछ नेगेटिव दिया ही नहीं, बट आप कहाँ और नेगेटिव दे रहे हो, आपको ध्यान देना होगा, है ना। एवरीथिंग विल कम बैक टू अस, और वो किस रूप में आएगा, किस रिश्ते में आ जाएगा, कुछ नहीं मालूम। तो यस, आप ये जो ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो ये दीदी। मॉर्निंग के बजाय रात में ही लिखें, जिससे हम लोग दिन भर में जिसको थैंक्स देना हो तो नहीं 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 दे। नहीं, आप एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के आप पिछले दिन को याद कर लीजिए। या तो सपोज कितना बार हमें क्या होता है ना, ग्रैटिट्यूड याद नहीं आ रहा है, पहले दिन के लिखें। पहले दिन को याद कर लीजिए। हाँ हाँ। अगर जैसे अभी शुरू शुरू में ना 10 नहीं लिख पा रहे हैं, यू कैन राइट 2, 3, 4, धीरे धीरे वो 10 आने लगेंगे। अब मुझे जैसे 3.5-4 महीने हो गए हैं, मैं हर रोज 10 लिखती हूँ। मृदुला लिख रही है, उषा आंटी लिख रही है, रितु लिख रही है, बहुत लोग हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे हमें 10 आने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे, ठीक है। किसी को नहीं समझ में 10 आए तो क्या हो लिखना जाएंगे है, मेरे को लगता है। यस, आराम से थैंक्स होंगे, करना तो आराम से 10, हाँ, सबको आराम इतना से सब कुछ होंगे, करते हैं तो बिल्कुल। अब तो लिखते जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि 10 से ज्यादा 12-13 हो गए। हाँ यस, वही, तो थैंक्स देंगे तो काफी हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और वो एक ना पॉजिटिव सर्कल चालू कर देगा हमारे लाइफ में, ठीक है। कल के लिए, कल का सेशन के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने खाली ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि कौन क्या पसंद करता है। तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे म्यूजिक पसंद है और उससे रिलेटेड मतलब पसंद है। तो थोड़ी देर बाद ही अनुजा का एक मतलब 90s का एक रीमिक्स करके मुझे भेज दी है, मतलब ट्रू फ्रेंड कि हाँ इसको पसंद है, तो वो तुरंत भेज दी मुझे। सो थैंक यू सो मच अनुजा। यस, सो तुमने अपनी प्रिय चीज के बारे में बात की थी और तुमने उसे आकर्षित, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, है ना। कितना बार होता है कि मैंने कुछ सोचा और लगता है अरे वाह, पतिदेव वही लेकर आ गए घर, मैंने बताया भी नहीं था उनको कि मुझे ये चीज चाहिए आज। तो
ट्राई करिए ना, कई एवरीथिंग बार बहुत बार होता है जब हम लोग कुछ बोलते नहीं और वो हो जाती है, तो सोचते हैं अनएक्सपेक्टेड होना चीज चाहिए। जब होती है तब अच्छी लगती है। यस। तो ऐसा माने नोटिस करिए, अब आज के बाद माने हम लोग हर चीज नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, जब हम नेगेटिव बातें करते हैं तो क्या होता है, कैसा हम फील करते हैं, क्या चीज हमारे साथ ऐसा उसके बाद नेगेटिव होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, पूरा एक चेन बन जाता है नेगेटिविटी का। यस। रश्मि जी आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको वो स्क्रीन पर, हाँ कर दिए। हम बोल रहे थे कि जैसे आपने कहा कि सुबह सुबह उठ के लिखना है, तो सुबह एकदम नहीं लिख के थोड़ी देर बाद लिखने से होगा वो चीज? होगा। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रही, आप बाद में लिख लीजिए, लेकिन आप चालू करिए लिखना। ठीक ठीक। Yes. Okay, so everyone, let's pay gratitude. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. See you all tomorrow. आज हमें ग्रुप में 3 चीजें शेयर करनी है जो हमने पिछले चैप्टर से, पूरे 3 दिन में जो चैप्टर हुआ उससे सीखी है। ठीक है? Yes. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. बाय बाय। Bye bye.